नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और डेटा एनालिसिस। तो दोस्तों, ये है थर्ड T20 जो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। जैसे कि आपको पता है, हमने फर्स्ट 2 T20 कवर किए थे और उसके प्रेडिक्शंस भी दिए थे। अनफॉर्चुनेटली सेकंड T20 रद्द हो गया था बारिश की वजह से, लेकिन थर्ड T20 में हमारे प्रेडिक्शंस आपके सामने आएंगे। और हम यहाँ पे 3 मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बताया आपको। पहले एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, उसमें हम बताएंगे आपको कैसा फ्लो होगा मैच का, कहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी, कहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी, कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा। साथ साथ ही मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी दूंगा। तो स्टे ट्यून रहिए। सबसे पहले चलते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इंडिया टाइम के हिसाब से आपके सामने स्क्रीन पर पूरे मैच का एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो दिया हुआ है। और लगभग 1:45 से लेके 5:05 तक ये पूरी 2 इनिंग्स यहाँ पे होंगी। तो पहली इनिंग्स जो भी शुरू करे, जो भी यहाँ पे बैटिंग करेगी पहली टीम, शुरुआत बढ़िया करती हुई दिखाई देगी। मोस्ट लाइकली मैंने इसको 8-8 मिनट में डिवाइड किया, तो आप समझ के चलिए लगभग 8 या 9 ओवर तक बढ़िया बैटिंग होगी। उसके बाद एक न्यूट्रल फेज आएगा, बॉलिंग फेज। लगभग समझ के चलिए यहाँ पे विकेट्स गिरने के चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद बैटिंग ही मोस्टली दिखाई दे रही है। 3-4 न्यूट्रल फेजेस आएंगे थ्रू आउट दी फर्स्ट इनिंग्स। यहाँ पे लगभग 8वें-9वें ओवर में एक आएगा, 13th-14th ओवर में आएगा और 16th-17th ओवर के आसपास भी आएगा। तो लास्ट में थोड़ी सी टीम स्ट्रगल कर सकती है वहाँ पे बैटिंग जो फर्स्ट आ रही है। अदरवाइज मोस्टली बैटिंग बढ़िया रहनी चाहिए यहाँ पे। सिमिलर वे में सेकेंड इनिंग जब शुरू होगी, वहाँ पे मोस्टली मुझे बैटिंग ही दिखाई दे रही है। अच्छी शुरुआत होगी यहाँ पे लगभग 3:30 इंडिया टाइम के हिसाब से। और ड्यू भी काफ़ी हेल्प करेगी वहाँ पे सेकंड टीम को। 2 न्यूट्रल फेजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक दिखाई दे रहा है अराउंड 9वें ओवर में और एक मुझे दिखाई दे रहा है एंड के 19वें-20वें ओवर में, जो मुझे लगता है या तो मैच वहाँ तक ख़त्म हो जाएगा अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी कोलैप्स होती है बीच वाले न्यूट्रल फेज में, जो 4:09 से 4:25 तक दिखा रहा है। अगर उसमें कोई भी कोलैप्स होता है, वहाँ पे विकेट्स बहुत सारी गिर जाती हैं, तो ट्रबल हो सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है चेजिंग टीम को यहाँ पे कोई ट्रबल होनी चाहिए। तो जब आप अपनी टीम बनाते हैं, दोनों बैटिंग साइड फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में आप टॉप 3 या 4 बैट्समैन ले सकते हैं जो भी आते हैं अप दी ऑर्डर। बॉलिंग के लिए आप प्रेफर कीजिए जो डेथ बॉलिंग में डालने आते हैं या फर्स्ट ओपनिंग करते हैं बॉलिंग वो, और सेकंड जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं या स्पिनर्स होते हैं उनके, या ऑलराउंडर्स हो गए वगैरह, उन्हें आप डाल सकते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम में। जब आप मैच के विनर्स की तरफ देखते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे मोस्ट लाइकली दोनों टीमें अच्छा बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। और न्यूट्रल फेजेस ज़्यादा फर्स्ट इनिंग्स में, सेकेंड इनिंग्स में इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैच यहाँ पे एक बार घूम सकता है, मोस्ट लाइकली मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दिख रहा है, लेकिन एक अगर घूम सकते हैं अराउंड 9वें-10वें ओवर के आसपास सेकेंड इनिंग्स के। उसके अलावा मुझे ज़्यादा घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैच मोस्ट लाइकली वन साइडेड ही दिखाई दे रहा है। जो भी टीम टॉस जीतेगी मोस्ट लाइकली यहाँ पे बॉलिंग लेगी और वहाँ पे उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। ये भी ध्यान में देना होगी फर्स्ट इनिंग्स में कितना स्कोर करती है, अबव पार स्कोर करती है। अगर टीम अराउंड 180-200 के ऊपर जाता है स्कोर, फिर मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है फ्लैट बैटिंग। अब मैं आपको दूंगा वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। 2 लिस्ट दूंगा, पहले एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज, सेकंड लिस्ट होगी न्यूमरोलॉजी वाइज। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं उन्हें सिर्फ न्यूमरोलॉजी वाली लिस्ट चाहिए होती है, तो उनके लिए स्पेशल है वो। उसके बेसिस पे फिर आपको आगे ड्रीम 11 दूंगा। सबसे पहले वेरी लकी की लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे दोनों टीमों को मिक्स किया। यहाँ पे वेरी लकी में आते हैं डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल ओवन, जेवियर बार्टलेट और एडम जैम्पा। अब ये जो लिस्ट मेरे पास आई है उसके हिसाब से कि पूरे स्क्वाड को अनफॉर्चुनेटली नहीं किया, लेकिन हम आगे आपको बताते हैं अगर इसमें से कोई ऐसे प्लेयर होते हैं जो नहीं मैंने यहाँ पे कवर किए। लकी में आते हैं टिम रॉबिन्सन, काइल जेमिसन, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श। तो ये सारे प्लेयर्स हमारे वेरी लकी के आप टीम में पिक कीजिए, बढ़िया करते दिखाई देंगे। न्यूट्रल की तरफ अगर चलते तो डीवॉन कॉनवे, बेवन जेकब्स, जैकरी फॉक्स, मैथ्यू शॉट, टिम डेविड, एलेक्स कैरी, बेन डॉशी और जॉश हेजलवुड। इनमें से टाइम फ्लो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल जॉश हेजलवुड यहाँ पे पहले बॉलिंग करने आते हैं तो अच्छी कर सकते हो वहाँ पे डेथ ओवर में, तो इन्हें पिक किया जा सकता है। रिवर्स सिनेरियो में सेम वे। बिलो न्यूट्रल में टिम सफर्ट, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी और मार्कस टॉइनिस। अब हम चलते हैं जो न्यूमरोलॉजी की लिस्ट मैंने आपको पहले बताई थी, यहाँ पे सिर्फ मैंने न्यूमरोलॉजी यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे न्यूजीलैंड के, राइट साइड पे ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से वेरी लकी में आते हैं डेरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं जॉश हेजलवुड। तो इन्हें पिक कर सकते हैं आप। दोनों कंपेयर कीजिए, लिस्ट में जो कॉमन आते हैं उन्हें पिक कीजिए। जॉश हेजलवुड जैसे मुझे लग रहा है थोड़े से ट्रिकी प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन पिक किए जा सकते हैं अगर यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग करने हैं। मार्क चैपमैन, टिम सफर्ट, डीवॉन कॉनवे, काइल जेमिसन और जैकरी फॉक्स आते हैं लकी में। माइक मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, मार्कस टॉइनिस, टिम डेविड और मैथ्यू शॉट आते हैं लकी में।
बेवन जेकब्स, टिम रॉबिन्सन, मैट हेनरी न्यूजीलैंड की तरफ से, और ट्रेविस हेड, जेवियर बार्टलेट, एडम जाम्पा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं न्यूट्रल में। जेकब डफी, मिचेल ओवन और बेन डॉनशी ये आते हैं बिलो न्यूट्रल में। तो इन्हें आज अवॉइड कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, या रिस्की टीम में अगर पिक करते तो कीजिए, अदरवाइज मुझे इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास दिख नहीं रही है। बेन डॉनशी, जेकब डफी और मिचेल ओवन, तो ये 3 प्लेयर हमारे बिलो न्यूट्रल में आते हैं न्यूमरोलॉजी वाइज। अब सारी लिस्ट हमारे पास आ गई, मैं आपको 3 ड्रीम 11 दूंगा। सबसे पहले वाली लेस रिस्की, यहाँ पे मैंने सेफ प्लेयर्स पिक किए हैं जो मुझे लकी, वेरी लकी में समझ में आ रहे हैं। टिम सर्फर्ट, एलेक्स कैरी विकेट कीपर पिक किए, दोनों लकी नंबर्स पे आ रहे हैं। साथ साथ ही डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन और डीवॉन कॉनवे मैंने बैट्समैन ने पिक किया, वेरी लकी में आते डैरिल मिचेल, इन्हें कैप्टनशिप के लिए पिक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं आज। ऑलराउंडर में माइकल ब्रेसवेल, मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस। माइकल ब्रेसवेल फिर मुझे लग रहा है बढ़िया कर सकते हैं यहाँ पे, इन्हें पिक किया जा सकता है एज कैप्टन वाइस कैप्टन। बॉलर में जॉश हेजलवुड थोड़े ट्रिकी पिक हो सकते हैं, इन्हें भी पिक किया जा सकता है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। काइल जेमिसन और मैथ्यू शॉट, तो ये हमारी सेफ टीम है। इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि वेरी लकी प्लेयर्स वो पिक कीजिए जो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन में ज़्यादा बेटर हों, माफ़ कीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन में उन्हें पिक कीजिए वेरी लकी हो। तो ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये पहली टीम है मेरी। इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो के साथ साथ डेटा एनालिसिस भी यूज़ किया, और साथ साथ ही मैंने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के जो लकी प्लेयर्स उन्हें यूज़ किया। सेकेंड टीम में मिचेल मार्श मैंने पिक किए हैं, माइकल ब्रेसवेल, एलेक्स कैरी, टिम सर्फर्ट, ट्रेविस हेड यहाँ पे पिक किया। थोड़े ट्रिकी पिक हो सकते हैं आज के लिए। ट्रेविस हेड हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस हो सकती है इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, मैंने इन्हें पिक किया हुआ है। डैरिल मिचेल, मार्कस स्टोइनिस, काइल जेमिसन, ये भी एक ट्रिकी पिक हो सकते हैं। हालांकि काइल जेमिसन अगर फर्स्ट बॉलिंग वहाँ करने आते हैं तो मुझे लगता है अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है इनकी। सेकंड बॉलिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। एडम जाम्पा, जेकब डफी और बेवन जेकब्स। एडम जाम्पा भी सेम वे में हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस है, सेकंड बॉलिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, फर्स्ट बॉलिंग में अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। तो वेरी लकी के हिसाब से मैंने यहाँ पे इन्हें ऐड किया हुआ है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। टाइम फ्लो के हिसाब से दो मैंने पहले आपको स्क्रीन में बताया था, उसे ध्यान में रखें। जो भी टीम पहले बैट करने आ रही है वो थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, तो वहाँ पे जब बॉलिंग करने आ रही है फर्स्ट टीम, उनके बॉलर्स पिक कर सकते हैं आप। ऑलराउंडर्स डेफिनेटली पिक कीजिए, बढ़िया करेंगे आज के दिन में। और साथ साथ ही सेकंड जो बॉलिंग करने है वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, तो वहाँ पे आप कम बॉलर्स ले सके उतना कम लीजिए। अगर जॉश हेजलवुड फॉर एग्जांपल वहाँ आते हैं तो आप एक बॉलर पिक कीजिए ऑस्ट्रेलिया का सेकंड बॉलिंग के लिए, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। और थर्ड टीम में आपको अभी देता हुआ चलता हूँ यहाँ पे, जिसमें थोड़ी सी ट्रिकी पिक्स हैं यहाँ पे। माइकल ब्रेसवेल और डैरिल मिचेल को कैप्टन वाइस कैप्टन पिक किया। एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड, ये दोनों थोड़े से ट्रिकी प्लेयर हैं। आज मुझे लग रहा है हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस है, लेकिन इन्हें मैंने पिक किया एज अ बैट्समैन एंड एज अ विकेट कीपर। टिम रॉबिन्सन, ये भी थोड़े से ट्रिकी पिक्स हैं आज के लिए, ठीक ठाक नंबर इनके। मिचेल मार्श अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके नंबर्स ठीक है, सेफ प्लेयर हैं। मिचेल ओवन, काइल जेमिसन जैसे मैंने बताया हिट एंड मिस टाइप है आज, तो थोड़े स्टिकी प्लेयर है, रिस्की टीम है ये वाली मेरी। एडम जाम्पा भी मुझे लग रहा है रिस्की हो सकते हैं, हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस है इनकी आज। जेवियर बार्टलेट के नंबर्स भी थोड़े ठीक ठाक ही थे आज। जॉर्ज हेजलवुड सेफ प्लेयर है, इनकी जगह पे अगर आप किसी और बेन डॉनशी को पिक करना चाहते हैं या न्यूजीलैंड की तरफ से पिक करना चाहते हैं कर सकते हैं, थोड़े से लेस रिस्की होंगे वो, लेकिन जॉश हेजलवुड यहाँ पे काफ़ी रिस्की है। बेन डॉनशी भी आज माफ़ कीजिए काफ़ी रिस्की में आ सकते हैं, उनके भी नंबर्स बिना न्यूट्रल है। बट ये रही मेरी टीम, यहाँ पे रिस्की टीम्स मैंने आपको दे दी, साथ साथ ही सेफ टीम्स भी दे दी, और उसके साथ मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो भी बता दिया, तो उसे ध्यान में रखें। अगर ऐसा कोई प्लेयर है जो मैंने नहीं यहाँ पे बताया आपको और वो खेल रहा हो, तो आप टाइम फ्लो में ध्यान दीजिए और वहाँ पे वो कहाँ बॉलिंग करने आते हैं, बैटिंग करने आते हैं, उस हिसाब से उन्हें पिक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं सारे प्लेयर्स का नहीं कर सकता यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नंबर्स वाइज। अब चलते हैं लास्ट हमारा जो है यहाँ पे टॉस और मैच के विनर्स। पहले एस्ट्रोलॉजी वाइज देखते हैं तो सेकंड टीम बैटिंग है, काफ़ी फेवरेबिलिटी है। डेटा वाइज देखा जाए तो यहाँ पे ड्यू बहुत होती है, साथ साथ ही यहाँ पे बारिश भी गिरी है, तो काफ़ी फेवरेबिलिटी मिलेगी पहले बॉलिंग करने वालों को, पिच की तरफ से भी मूवमेंट भी मिलेगी, साथ साथ ही ड्यू भी जल्दी आ जाती है, तो काफ़ी हेल्प मिलती है यहाँ पे। ईजी है चेस करना, स्पेशली 160-170 का टारगेट हो तो बहुत ईजी चेस होता है। बट हाँ, उसके ऊपर हो लेके 180-200 तो थोड़ा ट्रिकी होता है वो चेस करना, तो वहाँ पे 100% चेजिंग नहीं होती, लेकिन मोस्ट लाइकली एवरेज स्कोर या अराउंड पार के आसपास चेज हो जाएगी। अब न्यूमरोलॉजी वाइज यहाँ पे देखते हैं तो न्यूजीलैंड
की टीम और न्यूजीलैंड के कैप्टन ब्रेसवेल दोनों के नंबर्स और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ब्रेसवेल की भी मुझे कल अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। टॉस के लिए न्यूजीलैंड के चांसेस अच्छे हैं कल, और मैच जीतने के लिए भी न्यूजीलैंड के चांसेस अच्छे हैं, स्पेशली अगर वो चेस करते हैं यहाँ पे। लेकिन एनी केस में दोनों कैप्टन के नंबर्स में से ब्रेसवेल के मुझे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया कंपेटिटिव रहेगी, काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा दोनों टीम्स के अंदर। सेकंड मुकाबला जो था वो भी ज़्यादा फेवरेबल था न्यूजीलैंड की तरफ। यहाँ पे मैं कहूँगा 52% न्यूजीलैंड की तरफ है, 48% ऑस्ट्रेलिया की तरफ। काफ़ी कड़ा मुकाबला है। पिछला मैच जो था सेकंड T20 वो काफ़ी फेवरेबल में था न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड उसको काफ़ी अच्छी तरीके से जीत सकती थी। लेकिन आज वाला थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है, यहाँ पे दोनों टीमों को इक्वल फेवरेबिलिटी। जो भी टॉस जीतेगा मुझे लगता है मोस्ट लाइकली यहाँ पे फील्डिंग ही लेगा और उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ पे। तो देखना ही होगा कि कितना स्कोर करते हैं फर्स्ट बैटिंग करके। अगर यहाँ पे बाय एनी चांस न्यूजीलैंड आते हैं तो कितना स्कोर कर पाते हैं और कैसी उनकी बॉलिंग होती है। बट ये रहे फिलहाल दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं आपको प्रेडिक्शंस हमारे पसंद आते हैं तो हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगता है आपको हमारे मेथड, हमारा चैनल। फिलहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।